एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है। रियलिटी चेक देखिए न्यूज 18 इंडिया पर। उड्डयन मंत्रालय का इंडिगो को अब सीधे निर्देश दे दिया गया है। उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्रियों को तुरंत रिफंड किया जाए। मंत्रालय ने कहा है रविवार तक रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। साथ ही साथ उड्डयन मंत्रालय ने कहा लंबित रिफंड तुरंत जारी करे इंडिगो, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट एक के बाद एक कैंसिल हो रही है। 10, 20, 100 नहीं, हजारों की तादाद में अब कैंसिलेशन की खबरें आ रही है। और ऐसे में जिन यात्रियों को परेशानी हो रही है उनको तुरंत रिफंड किया जाए, मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। और इंडिगो क्राइसिस सिर्फ फ्लाइट कैंसिल या फिर देरी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की अधूरी खुशियों की भी कहानी है जिनके सपने और प्लान्स एयरपोर्ट पर ही अटक कर रह गए। कहीं नई शादी के बाद हनीमून का सपना टूट गया, तो कहीं पहली सालगिरह का सरप्राइज फेल हो गया, तो कहीं विदेश जाने की उम्मीद ही बिखर कर रह गई। देखिए भोपाल से मनोज शर्मा की यह खास रिपोर्ट। इंडिगो क्राइसिस से हवाई यात्री बेहाल। एयरपोर्ट्स पर पसरी दर्द, मायूसी और नुकसान की कहानियां। इंडिगो की लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी ने देश भर में हजारों यात्रियों की जिंदगी और प्लान्स को अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं लोग जरूरी काम से अटक गए हैं, तो कहीं जीवन के सबसे खास पलों पर भी पानी फिर गया है। देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के दर्द, नुकसान और मायूसी की कहानियां पसरी पड़ी हैं। टूट गया हनीमून का सपना। 14 नवंबर को योगेश मिश्रा और साक्षी तिवारी की शादी हुई थी। नया नया रिश्ता, नई शुरुआत और हनीमून का सपना। ऊटी जाने का पूरा प्लान बना, होटल बुक हुए, टिकट खरीदे गए, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के बाद पूरा कार्यक्रम बिगड़ गया। फ्लाइट रद्द होने से नवविवाहित जोड़े को करीब 1.25 लाख रुपए का नुकसान हो गया और इससे मानसिक तनाव बढ़ा सो अलग। मैंने इनको अपनी टिकट दिखाई, जो मैडम बैठी हुई यहाँ पे काउंटर पे, इनको मैंने अपनी टिकट दिखाई कि मेरी फ्लाइट रनिंग है कल, तो उन्होंने बोला हाँ आपकी फ्लाइट जा रही है। इनके ये शब्द थे कल। मैं आज आया हूँ तो मेरे को अभी बता रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल है। ओवरऑल मतलब क्या लॉस हो गया? 120 मानो आप, क्योंकि 1,20,000 33,000 की हमारी टिकट है, 20,000 की हमारी कोयम्बटूर से ऊटी की टैक्सी है, 20,000 का कॉटेज है, और जो बेंगलोर में होटल लिया है वो अलग है 5,000 का। नहीं मना पाए शादी की पहली सालगिरह। शिवम और आकांक्षा अपनी शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए भोपाल से गोवा जाने की तैयारी में थे। 6 दिन के लिए होटल बुक था, लेकिन ठीक मौके पर इंडिगो की फ्लाइट ने साथ छोड़ दिया। गोवा की टिकट कराई थी मैंने और आज सुबह उसमें कैंसिलेशन का मैसेज आया 7 बजे करीबन, और उसके 2 घंटे बाद वेब चेक इन का मैसेज आया। तो मैं पहले सोचा कि शायद कैंसिल हो गई, लेकिन उसके बाद जो वेब चेक इन वाला मैसेज आया था, मैंने कहा शायद कुछ गड़बड़ी आ गई होगी, ऐसा मैसेज आ गया होगा। तो फिर मैं वापस आया एयरपोर्ट आके देखा तो ये लोग बोल रहे हैं कैंसिल है। समथिंग 15 डेज पहले करवाई थी हमने, और आज आके देख रहे हैं कि कैंसिल है, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा है। हमारी एनिवर्सरी आज, हम लोगों को बहुत हर्ट हो रहा है। रहमा पर इंडिगो ने नहीं की रहमत। भोपाल की रहमा घर से सऊदी अरब के जेद्दा जाने के लिए निकली थी। उनका रूट था भोपाल से मुंबई और फिर मुंबई से जेद्दा, लेकिन दोनों फ्लाइटें कैंसिल। घंटू एयरपोर्ट पर भटकने के बाद भी रहमा को फ्लाइट नसीब नहीं हुई। हम लोग एयर इंडिया से ट्रैवल करते हैं हर टाइम, पर इस बार हम लोग ने सोचा कि हम इंडिगो से ट्रैवल करते हैं, पर इंडिगो की हर फ्लाइट इतनी बार कैंसिल हो रही है, हर बोर्ड्स पर एंड ऑल न्यूज़, यूट्यूब चैनल्स, हर पे कैंसिलिंग की वीडियोस आ रही हैं, एंड देयर इज नो रीजन कि क्यों कैंसिल हो रही हैं। इन तीनों यात्रियों की दर्द भरी कहानियां ये बताती हैं कि इंडिगो क्राइसिस सिर्फ एक ऑपरेशनल फेल्योर नहीं, बल्कि ये एयरलाइंस पर भरोसा करने वाले यात्रियों की खुशियों, प्लान्स और भरोसे की बड़ी कीमत है। एयरपोर्ट पर सबकी अपनी अपनी अलग अलग दर्द भरी दास्तां। कई घंटे देरी, फिर अचानक फ्लाइट कैंसिल, और नतीजा ये कि दूल्हा दुल्हन अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए। कर्नाटक के हुबली में इंडिगो एयरलाइंस की क्राइसिस के चलते शादी का रिसेप्शन ऑनलाइन ही आखिरकार अटेंड करना पड़ा।
इंडिगो ने बिगाड़ा शादी का रिसेप्शन। अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल हुआ जोड़ा। देश भर में इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने का असर एक अनोखे अंदाज में कर्नाटक के हुबली में देखने को मिला, जहां दूल्हा दुल्हन अपनी ही वेडिंग रिसेप्शन में शामिल नहीं हो पाए। कर्नाटक के हुबली की मेधा क्षीरसागर और भुवनेश्वर के संगम दास बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दोनों की शादी 23 नवंबर को भुवनेश्वर में हुई थी। परिवार ने 4 दिसंबर को हुबली के गुजरात भवन में पारंपरिक रिसेप्शन का पूरा इंतजाम रखा था। मेधा और संगम ने 2 दिसंबर का फ्लाइट रूट बुक किया था, भुवनेश्वर से बेंगलुरु और वहां से हुबली। रिश्तेदारों ने भी मुंबई होते हुए यात्रा प्लान की थी, लेकिन 2 दिसंबर की सुबह 9 बजे से इंडिगो की फ्लाइट देरी से उड़ने लगी। पूरी रात उड़ानें आगे खिसकती रही और 3 दिसंबर की सुबह इंडिगो ने अचानक फ्लाइट पूरी तरह रद्द कर दी। नतीजा, नव विवाहित जोड़ा भुवनेश्वर में ही फंस गया। उधर हुबली में 600 से ज्यादा मेहमान रिसेप्शन हॉल में मौजूद थे। ऐसे में दुल्हन के माता पिता ने वही कुर्सियां संभाली जो दूल्हा दुल्हन के लिए सजाई गई थी। रस्में शुरू हुई और दूसरी तरफ मेधा और संगम लाइव वीडियो कॉल से ऑनलाइन जुड़ गए। ये टेकी कपल अपने ही रिसेप्शन में वर्चुअली शामिल हुआ। फ्लाइट्स बार बार डिले होने के कारण और कैंसिल होने के कारण उन दोनों ने अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया। उन दोनों ने भुवनेश्वर से बेंगलुरु और बेंगलुरु से हुबली जाने का फ्लाइट बुक किया था, बट बार बार डिले और फिर कैंसिल हो जाने के कारण दोनों ने ऑनलाइन वीडियो कॉल ज्वाइन करके अपने रिसेप्शन में पार्टिसिपेट किया। इंडिगो ने भले ही परिवार की योजना बिगाड़ दी, लेकिन तकनीक ने दूरी को पाट दिया और ये रिसेप्शन एक डिजिटल समारोह बनकर यादों में दर्ज हो गया। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से देश भर में हंगामा मचा हुआ है। इंसानी तकलीफों की इंतहा नजर आई। इस अफरा तफरी के बीच एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां एक पिता अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड की गुहार लगा रहा है। यात्रियों की परेशानियां किस हद तक के बढ़ गई है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री बेबस नजर आ रहे हैं। आज भी इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी है और ऐसे में एयरपोर्ट पर लोगों की जान अटकी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक ग्रुप मिला जिनकी श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट गुरुवार को कैंसिल हो गई थी और अब आगे क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस वक्त हम टर्मिनल 1 पर मौजूद हैं और देखिए ये इंडिगो का काउंटर है। लोगों में काफी गुस्सा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये बात की भी शिकायत कर रहे हैं कि श्रीनगर से उनकी फ्लाइट थी। जरा आप बताएं क्या बात किया। मेरी फ्लाइट कैलकाटा की थी, दिल्ली से कैलकाटा थर्सडे की। हाँ, हमें श्रीनगर लैंड करा दिया और हमें अश्योर किया गया था। किस दिन लैंड हुए? हम थर्सडे लैंड हुए थे। हमें अश्योर किया गया था कि हमारे जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो हमें मिल जाएगा। बट वहाँ पे हमें कोई असिस्टेंस नहीं। हमें वहाँ कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं है, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। फिर हमारा रिशेड्यूल हुआ 6:50 नेक्स्ट डे, दैट इज यस्टरडे। वहाँ पे बोल रहे हो फ्लाइट कैंसिल हो गई। अभी यहाँ पे 3 दिन कोई ऑप्शन नहीं। आपको अगर आपको जाना कहाँ है? मुझे कैलकाटा जाना है और अभी दिल्ली से मुझे कैलकाटा, मेरी ये कनेक्टिंग फ्लाइट भी आप जो देख पा रहे हो। अब वो वहाँ पे कह रहे हैं शेड्यूल नहीं है, 3 दिन तक श्रीनगर में कोई फ्लाइट नहीं जाएगी। आपको वहाँ से भी फ्लाइट नहीं दी, यहाँ से भी फ्लाइट नहीं मिल रही है। बाई रोड हम आए हैं। आप वहाँ से बाय रोड आए? बाय रोड आए हैं। हम लोग 4 जन साथ में हम लोग वहाँ पे होटल भी नहीं मिला है ना। हमें होटल में 12 बजे के बोला कि अभी आपका चेक इन हो गया है, कंप्लीट टाइम, अब आप अपने हिसाब से। एयरलाइंस के सुपरवाइजर जो था उन लोग को, वो लोग भी सामने फोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब बेसिकली लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है। हम लोग को बोला गया आप लोग वहाँ दिल्ली चले जाइए, दिल्ली से आप लोग को जो फ्लाइट मिलेगी उसमें बिठा देंगे। ये सोचो वीवर लेफ्ट। ये देखिए अभी भी वहाँ पर आप देख सकते हैं किसी तरीके का कोई ऐसा जवाब नहीं है, कोई असिस्टेंस नहीं है मैम। आई हैव ट्राइड कनेक्टिंग टू द कस्टमर केयर, आई हैव ट्राइड कनेक्टिंग एवरीवेयर। आई नीड टू गो टू कैलकाटा, इट्स अर्जेंट। 2 जन की कंफर्मेशन ऑलरेडी हम लोग 2 टिकट कंफर्म कर दिया, 2 टिकट रखा दिया। 2 टिकट कंफर्म हो गई। मतलब आप कितने का ग्रुप है? 4 जन का। 4 लोगों का ग्रुप है, लेकिन 2 दे दिए और 2 नहीं दिए। और किसी तरीके की अभी तक कोई जवाब कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं।